बिल्लू हिल स्टेशन पर। बिल्लू और बजरंगी पहलवान। अरे बिल्लू, तुम हिल स्टेशन पर? हाँ बजरंगी, मैं यहाँ छुट्टियाँ मनाने आया हूँ। पर बिल्लू, यहाँ खाने की चीजें बहुत महंगी हैं। उनका बिल देते देते मेरी जेबें ढीली हो गई है। अपने साथ ऐसी कोई समस्या नहीं पहलवान। मेरे इस खिलौने फ्लाइंग डिस्क के कारण लोगों से मेरी दोस्ती हो जाती है और वो मुझे खाने की सारी चीजें मुफ्त देते हैं। अच्छा, जरा मुझे भी दिखाओ। बिल्लू फ्लाइंग डिस्क को हवा में उछालता है। देखो, मैं इस डिस्क को जानबूझकर उस तरफ फेंकता हूँ जहाँ लोग जलपान कर रहे हों और उसके पीछे भागता हूँ। बिल्लू डिस्क के पीछे दौड़ जाता है। डिस्क जाकर एक आदमी के पास गिरती है। क्षमा कीजिए, मेरी डिस्क आपके पास आ गिरी। कोई बात नहीं। कहाँ से आए हो? दिल्ली से। मैं भी दिल्ली से आया हूँ। लो, समोसा खाओ। बजरंगी और बिल्लू। वाह बिल्लू, ये तो बड़ा अच्छा तरीका है। अब ये डिस्क मैं उस आदमी की तरफ फेंकता हूँ। आखिर मैं भी तो दिल्ली वासी हूँ और मुझे भी भूख लगी है। बजरंगी उस डिस्क को हवा में उछाल देता है। यह गई और उस डिस्क का पीछा करता है। वो डिस्क जाकर सीधी अंडों की क्रेट पे जा गिरती है और सारे अंडे चकनाचूर हो जाते हैं। दुकानदार और बजरंगी। इन सारे अंडों की कीमत भरो, नहीं तो कपड़े उतरवा लूंगा। रमन और खिजाब। एक दिन ऑफिस में। रमन, क्या मैं बूढ़ा लगने लगा हूँ? नहीं सर, अगर आप अपनी मूछें काली कर लें तो आप 10 साल जवान लगने लगेंगे। ये सुनकर बॉस खुश हो जाता है। तुम्हारे सुझाव में दम है। रमन बॉस के कैबिन से बाहर चल देता है। मैं जाकर अपनी अलमारी से खिजाब लाता हूं सर। रमन अपनी अलमारी में से खिजाब निकालता है और वापस बॉस के पास आ जाता है। मैं अभी आपकी मूछें रंग देता हूं। रमन बॉस की मूछों को रंगना शुरू करता है और अच्छी तरह से रंग देता है। थोड़ी देर बाद, सर शीशा देखिए। रमन और बॉस। कमबख्त, तुमने मेरे चेहरे को काला कर दिया। चाचा चौधरी और रल्टन पलटन। एक दिन चाचा चौधरी साबू और रॉकेट। साबू, आओ, आज तुम्हें म्यूजियम ले चलें। म्यूजियम में क्या होता है चाचा जी? राजे महाराजों की पुरानी ऐतिहासिक चीजें वहां होती हैं। म्यूजियम पहुंचने पर। यह काफी बड़ी इमारत है। हाँ, पहले ये किसी राजे का महल था। म्यूजियम के पीछे। रल्टन, क्यों ना आज इस म्यूजियम में चोरी करें? परंतु पलटन, इसकी दीवार फाड़ना बड़ी मुश्किल है। पलटन अपनी जेब से एक कंगूरा निकालता है। दीवार फाड़ने में ये हमारी मदद करेगा। वह कंगूरे को दीवार की ओर उछाल देता है। देखो, मैंने रस्सी दीवार के ऊपर फेंक दी। कंगूरे का कुंडा दीवार में जाकर अटक जाता है। वो कुंडा दीवार के कंगूरे में अटक गया है। अब रस्सी को पकड़कर चले आओ। और वो दोनों रस्सी के जरिए म्यूजियम की छत पर चढ़ जाते हैं। छत पर पहुंचकर म्यूजियम के अंदर जाने की सीढ़ियां। छत से नीचे म्यूजियम में जाने के लिए ये सीढ़ियां हैं। म्यूजियम के अंदर। और देखो, म्यूजियम में रखे राजे महाराजाओं के सोने के सिक्के, चांदी के बर्तन और हीरे जवाहरात। ये सारा खजाना अपना है। साथ के कमरे में। डायरेक्टर साहब, मैं साबू को म्यूजियम दिखाने लाया हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए साबू। हमें इस दीवार में रोशनदान निकालना है। जरा दीवार में एक बड़ा छेद कर देना।
ये सुनते ही साबू अपना मुक्का दीवार की ओर तान देता है। अभी लो। साबू का एक शक्तिशाली घूसा और दीवार में छेद हो जाता है। दीवार से निकली ईंटें दूसरी तरफ चोरी कर रहे रल्टन पलटन के सर पर गिरती है। ओह, मर गए, हाय! उनके चिल्लाने की आवाज चाचा चौधरी और साबू तक भी पहुंचती है। हाय, मर गए! साथ वाले कमरे से किसी के चीखने की आवाज आई। आओ देखें, और वो लोग साथ वाले कमरे की ओर दौड़ लगा देते हैं। साथ वाला कमरा, अरे ये तो रल्टन पलटन नामी चोर हैं। मैं पुलिस को बुलाता हूँ।